महू में देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को संपन्न होगी, जिसे लेकर आज महू विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की मतगणना में प्रतिनिधियों को तहसील कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी विनोद राठौर ने सभी प्रत्याशियों की मतगणना एजेंटों की बैठक ली एवं सभी को मतगणना स्थल पर किस तरह मतगणना स्थल के बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया गया कि किस तरह मतगणना होगी और रिटर्निंग ऑफिसर सभी के सामने वीवीपैट और ईवीएम मशीन को पार्टी के एजेंटों के सामने खोलेंगे, जो चुनाव के दौरान बूथ पर बैठे थे। राठौर ने बताया कि ईवीएम मशीनों को बूथ एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ सील किया गया था। बैठक में सभी प्रत्याशियों की मतगणना एजेंटों के सवालों के जवाब भी दिए गए, सभी के सवालों को क्लियर किया गया। हालांकि महू विधानसभा में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के एजेंट शामिल थे। इस बैठक की एक विशेषता देखने में आई कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के बावजूद भी आपसी चुनावी मतभेद मिटाकर सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरों के साथ तालमेल बिठाते हुए नजर आए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार के समर्थक बड़ी संख्या में मतगणना एजेंट बनते नजर आए। इसके पीछे क्या रहस्य है, यह तो वही लोग जानते हैं। इस मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार की मतगणना एजेंट प्रमुख रूप से वीरेंद्र सिंह गौड़, जय सिंह ठाकुर, अनूप दरबार, अशोक सैनी, बैकुंठ पटेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 3 दिसंबर 2023 को जो हमारा मतदान हुआ है उसकी मतगणना होनी है। तो महू विधानसभा क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन एजेंट्स और उनके गणना एजेंट्स जो उनके द्वारा नियुक्त कर दिए गए हैं, आज सभी का यहाँ प्रशिक्षण हमने आयोजित किया है। और इस प्रशिक्षण में सभी को जो चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया रहती है उसकी जानकारी दी है और मतगणना के संबंध में जो नियम निर्देश हैं उनकी जानकारी भी सभी को दी गई है। दूसरा, हम लोग सबसे पहले मतगणना में स्ट्रांग रूम कब खोलेंगे, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम कब खोलेंगे, पोस्टल बैलेट की गणना किस प्रकार से रहेगी, पोस्टल बैलेट में जो अगर निरस्त होंगे या गणना में शामिल नहीं करने हैं जिन पोस्टल बैलेट को, उनके क्या आधार रहेंगे, उनकी जानकारी दी है। सीयू से हम गणना करेंगे तो कितनी टेबल रहेंगी, कितने राउंड्स रहेंगे, उनकी जानकारी दी है। अगर किसी मशीन में कोई मतगणना का परिणाम प्रदर्शित नहीं कर रही है या किसी पीठासीन अधिकारी ने मॉक पोल का डाटा क्लियर नहीं किया है मशीन से, तो इन मशीनों की गणना की क्या प्रक्रिया रहेगी, वो प्लस वीवीपैट से गणना अगर हमको करनी पड़ी तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो हमने पूरी जानकारी सभी को बताई है। और जिनके जो प्रश्न थे, इनके जो डाउट्स थे, वो भी आज हमने सबके क्लियर किए हैं। सभी गणना अभिकर्ता और उनके अभ्यर्थी और एजेंट्स सभी संतुष्ट